हेलो फ्रेंड्स, द ग्रेट सोल चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम ईवीएस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को करेंगे और साथ ही साथ जो इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा उसको भी हम नोट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन है मानसूनी वन बायोम कहाँ पाए जाते हैं जहाँ वर्षा होती है। ऑप्शन ए है 150 से लेकर 200 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी है 50 से 150 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी है 70 से 100 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी है 70 से 200 सेंटीमीटर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 150 से लेकर 200 सेंटीमीटर। मानसूनी वन बायोम में अगर औसत वर्षा पूछे तो 150 से लेकर 200 सेंटीमीटर। यदि अगर सदाबहारी वर्षा वन बायोम में पूछता है कि वहाँ पे औसत वर्षा कितनी होती है तो वहाँ पे औसत वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है। मानसूनी वन बायोम के बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं। जैसे मानसूनी वन बायोम को पर्णपाती वनस्पति भी बोलते हैं। पर्णपाती वनस्पति क्यों बोलते हैं? क्योंकि साल में एक बार अपनी पत्तियों को गिरा देते हैं। कब गिराते हैं? शरद काल के अंत में गिराते हैं। मानसूनी वन बायोम में किस प्रकार के पेड़ पाए जाते हैं? जैसे साल हो गया, महुआ हो गया, जामुन हो गया, शीशम हो गया। अगर आपने प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व किया होगा तो उसमें देखा होगा ये बार बार क्वेश्चन पूछता है कि जो रेलवे लाइन ट्रैक होता है, रेलवे लाइन स्लीपर होता है, वो किस पेड़ की लकड़ी का बना रहता है? तो साल का बना रहता है। यदि आप इंपॉर्टेंट पॉइंट को नोट करना चाहें तो यहाँ से नोट कर सकते हैं। मानसूनी वन बायोम के बारे में औसत वार्षिक वर्षा कितनी होती है? 150 से लेकर 200 सेंटीमीटर होती है। वनस्पतियाँ कैसी होती हैं? पर्णपाती होती हैं। शरद काल के अंत में पत्तियां गिर जाती हैं। प्रमुख पेड़ कौन कौन से होते हैं? सागौन, नीम, साल, जामुन, महुआ, ये सब हो गए। रेलवे लाइन स्लीपर साल की लकड़ी के लगे होते हैं। मतलब जो रेलवे ट्रैक होता है उसके नीचे जो लकड़ी लगी रहती है वो साल के पेड़ की लकड़ी लगी रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? ऑप्शन ए है पीयूष ग्रंथि, ऑप्शन बी है आदिवृक्क ग्रंथि, ऑप्शन सी है यकृत, ऑप्शन डी है अग्नाशय। तो मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी जो ग्रंथि होती है वो यकृत होती है। ये बायोलॉजिकल टर्म है। यदि आप इंग्लिश के साथ साथ अगर उसका हिंदी भी जानते रहेंगे तब सही रहेगा, क्योंकि एग्जाम में क्या करता है, कभी कभी उसका हिंदी ना दे के इंग्लिश में ही उसको हिंदी में लिख के दे देता है। तो अगर आप दोनों जानेंगे तो आपके लिए बेहतर रहेगा। तो बाकी के बारे में भी हम जान लेते हैं। पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं और यह एक अंतःस्रावी ग्रंथि है, मनुष्य की खोपड़ी में पाई जाती है। आदिवृक्क ग्रंथि एड्रिनल ग्लैंड क्या होता है? यह भी एक अंतःस्रावी ग्रंथि है। ये जो दोनों किडनी रहती है उसके जस्ट ऊपर स्थित रहती है। यकृत क्या करता है? बाइल का उत्सर्जन करता है, या फिर पित्त का क्या करता है? ये एक्सक्रेशन करता है। फिर डी है अग्नाशय। अग्नाशय को मिश्रित ग्रंथि कहते हैं क्योंकि ये अंतःस्रावी और बहिर्स्रावी दोनों ग्रंथि होती है। अंतःस्रावी ग्रंथि क्या करती है? इंसुलिन और ग्लूकान का क्या करता है? उत्सर्जन करता है। और इंसुलिन का क्या कार्य रहता है? ब्लड में शुगर को क्या करता है? कंट्रोल करता है। यदि ब्लड में शुगर की मात्रा बढ़ जाती है तो क्या हो जाता है? डायबिटीज़ हो जाता है। और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट हम यहाँ से नोट कर लेते हैं। जैसे पीयूष ग्रंथि हो गया, पीयूष ग्रंथि को क्या कहते हैं? मास्टर ग्रंथि कहते हैं। यह एक अंतःस्रावी ग्रंथि है, खोपड़ी के अंदर पाई जाती है। आदिवृक्क ग्रंथि के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। अंतःस्रावी ग्रंथि है, वृक्क के ऊपर पाई जाती है या किडनी के ऊपर पाई जाती है। यकृत पित्त का या बाइल का उत्सर्जन करता है। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है और ये विटामिन ए को भी क्या करता है? संग्रहित करता है। अग्नाशय के बारे में हम जान लेते हैं थोड़ा। अग्नाशय एक मिश्रित ग्रंथि है। मिश्रित ग्रंथि क्यों है? क्योंकि बहिस्रावी तथा अंतःस्रावी दोनों का कार्य करता है। अंतःस्रावी कोशिकाएं इंसुलिन और ग्लूकान का स्राव करती हैं और इंसुलिन का क्या काम है? ब्लड में ग्लूकोज या शर्करा के स्तर को नियंत्रित करना। यदि ये शर्करा ब्लड में बढ़ जाता है तो क्या हो जाता है? डायबिटीज़ हो जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। चिराओ नाच कहाँ के लोग करते हैं? ऑप्शन ए है मणिपुर, ऑप्शन बी है मेघालय, ऑप्शन सी है झारखंड, ऑप्शन डी है मिजोरम। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मिजोरम। इसका यकृत हो जाएगा सही। सबसे बड़ी जो ग्रंथि है वो यकृत है। फिर ये क्वेश्चन 4 करेंगे हम। लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा आहूत की जाती है? ऑप्शन ए है राष्ट्रपति, ऑप्शन बी है लोकसभा के अध्यक्ष, ऑप्शन सी है संसद, ऑप्शन डी है राज्यसभा के सभापति। तो लोकसभा और राज्यसभा की जो संयुक्त बैठक होती है उसको राष्ट्रपति द्वारा बुलाया जाता है। और ये क्या कहते हैं? अनुच्छेद 108 के तहत राज्यसभा और लोकसभा की जो संयुक्त बैठक होती है उसकी अध्यक्षता कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। यहाँ से आप नोट कर सकते हैं, अनुच्छेद 108 के तहत लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा? तो राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। लोकसभा की कार्यवाही के प्रथम घंटे को कहा जाता है। ऑप्शन ए है सार्वजनिक काल, ऑप्शन बी है विशेषाधिकार काल, ऑप्शन सी है शून्य काल, ऑप्शन डी है प्रश्नकाल। तो लोकसभा की कार्यवाही का जो प्रथम घंटा होता है जो 11 से 12 बजे तक का होता है वो प्रश्नकाल का होता है। और 12 बजे के बाद का जो होता है उसको क्या कहते हैं? उसको शून्यकाल कहते हैं। यहाँ से नोट कर सकते हैं कि लोकसभा में कार्यवाही का पहला घंटा प्रश्नकाल जो कि 11 से 12 बजे तक नियमित होता है और उसके बाद का समय क्या कहलाता है? शून्यकाल। तो इसका क्या हो जाएगा? पहला घंटा इसका प्रश्नकाल हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6।
किस गैस के वर्षा के पानी में घुलने से वर्षा का पानी अम्लीय हो जाता है? ऑप्शन ए है हाइड्रोजन परऑक्साइड, ऑप्शन बी है नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन सी है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन डी है सल्फर डाइऑक्साइड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सल्फर डाइऑक्साइड, और इसका फॉर्मूला क्या होता है? SO2। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। भारतीय संविधान में विधि का शासन विचार कहाँ से लिया गया है? ऑप्शन ए है अमेरिका, ऑप्शन बी है इंग्लैंड, ऑप्शन सी है स्विट्जरलैंड, ऑप्शन डी है आयरलैंड। तो विधि का शासन का विचार जो है इंग्लैंड से लिया गया है। बाकी के बारे में हम जान लेते हैं। अमेरिका से क्या क्या लिया गया है? तो अमेरिका से मौलिक अधिकार लिया गया है, राष्ट्रपति पर महाभियोग, प्रस्तावना, ये सब अमेरिका से लिया गया है। आयरलैंड से क्या लिया गया है? तो नीति निर्देशक सिद्धांत आयरलैंड से लिया गया है, और राष्ट्रपति का निर्वाचन ये भी कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड से। यहाँ से देख सकते हैं आप, अमेरिका से क्या लिया गया है? मौलिक अधिकार, प्रस्तावना, राष्ट्रपति पर महाभियोग, और आयरलैंड से नीति निर्देशक सिद्धांत और राष्ट्रपति का निर्वाचन। नेक्स्ट करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 8। भारतीय गैंडे कहाँ संरक्षित हैं? ऑप्शन ए है कार्बेट नेशनल पार्क, ऑप्शन बी है काजीरंगा नेशनल पार्क, ऑप्शन सी है बांदीपुर नेशनल पार्क, ऑप्शन डी है गिर नेशनल पार्क। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी काजीरंगा नेशनल पार्क, और ये जनरली एक सींग वाले गैंडे के लिए फेमस है। और कहाँ पे है ये? असम में है। बाकी के बारे में हम जान लेते हैं। अब जैसे कि है कार्बेट नेशनल पार्क। जब कार्बेट नेशनल पार्क की स्थापना की गई थी तब इसका नाम क्या था? इसकी स्थापना 1936 में की गई थी, तब इसका नाम हेली नेशनल पार्क था। बाद में इसका नाम बदल कर कार्बेट नेशनल पार्क कर दिया गया, और अभी 2021 में फिर से इसका नाम बदल कर क्या कर दिया गया? रामगंगा नेशनल पार्क कर दिया गया। फिर ये बांदीपुर नेशनल पार्क कहाँ है? ये कर्नाटक में है। और गिर नेशनल पार्क कहाँ है? ये गुजरात में है। और ये किस लिए फेमस है? तो ये एशियाटिक शेरों की सुरक्षा के लिए फेमस है। यहाँ से देख सकते हैं आप, कार्बेट नेशनल पार्क की स्थापना कब हुई थी? 1936 में हुई थी, और जब इसकी स्थापना हुई थी तब इसका नाम क्या था? हेली नेशनल पार्क था। और नया नाम अभी क्या हो गया रिसेंट में? तो ये रामगंगा नेशनल पार्क हो गया है। और ये कहाँ पे है? तो ये उत्तराखंड में है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो ये कर्नाटक में है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। कौन सी ग्रीन हाउस गैस वातावरण में सबसे अधिक मात्रा में उपस्थित रहती है? पहले तो ये ग्रीन हाउस गैस पूछा है। तो ऑप्शन ए है प्रोपेन, ऑप्शन बी है इथेन, ऑप्शन सी है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन डी है मीथेन। पहले हम जानेंगे कि ग्रीन हाउस गैसेस कौन कौन सी होती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, मीथेन हो गया, ओजोन हो गया, CFCs हो गया, नाइट्रस ऑक्साइड हो गया, और वाटर वेपर हो गया। तो इसमें से सबसे ज़्यादा जो मात्रा होती है वो कार्बन डाइऑक्साइड की होती है, 60%। जैसे ये प्रोपेन और एथेन तो होते नहीं हैं, यही सी और डी में जो ये कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन दिया है, ये दोनों गैसेस होती हैं, और इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है, इसलिए ऑप्शन सी हो जाएगा, वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। जान लेते हैं हम, जैसे कि CO2 की मात्रा कितनी होती है? 60%, मीथेन की 20%, CFCs की 14%, नाइट्रस ऑक्साइड की 6%, और ओजोन की बहुत कम मात्रा, मतलब सबसे कम मात्रा किसकी होती है? ओजोन की होती है। तो इसका ऑप्शन सी जो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए है 2 दिसंबर, ऑप्शन बी है 16 सितंबर, ऑप्शन सी है 5 जून, ऑप्शन डी है 11 जुलाई। तो विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 5 जून को मनाया जाता है, और इसको कब से मनाना स्टार्ट किया गया है? तो 1973 से मनाना इसको शुरू किया गया है। बाकी के बारे में हम जान लेते हैं। जैसे 2 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस मनाया जाता है। 16 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस मनाया जाता है, और 11 जुलाई को क्या मनाया जाता है? विश्व जनसंख्या दिवस। तो अगर नोट करना चाहें तो इस तरह से आप कर सकते हैं। जैसे 1972 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा विश्व पर्यावरण का सुझाव दिया गया, फिर 5 जून 1973 से इसे मनाना शुरू कर दिया गया। 2 दिसंबर को क्या है? राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस, 16 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस, और 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस। यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।